बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से अजगर, समुद्र और पतंग एक भ्रमर की कथा सुने। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अवधूतोवाच। सुखमेन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकएव च देहिनां यदि यथा सुख दुखम तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय सुख संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर स्वादिष्ट, अधिक या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खा करके जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उनके शरीर के मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनिः नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागर। समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सामाजिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदासीन ही होना चाहिए। दृष्ट्वा कामं देवमायां तद्भावै अजितेन्द्रिय प्रलोभिता पतन्त्यन्धे तमस्याग्नौ पतंगवत। राजन, 11वां गुरु मेरा मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री जब पुरुष को देखती है तो उसके हाव भाव पर लट्टू हो जाते हैं और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेते हैं। सचमुच यह काम वासना देवताओं की वह माया ही है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ काम और कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालायित है,
वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, मैंने 12वां गुरु बनाया। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह से अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। अणुभ्यश्च महदभ्यश्च शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वथा सारमादद्यात् पुष्पेभ्य इव षट्पदा पुष्पेभ्य इव षट्पदा। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हों या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार तत्व प्राप्त करके परमात्मा की उपासना करे। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भी भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ हैं, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट है। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुखमय हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे या शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान संग्रह के साथ जीवन भी गंवा बैठेगा, क्योंकि संग्रह करने वाले महात्माओं के शिष्य भी उनके दुश्मन बन जाते हैं। गुरु शिष्य के नाते टूट जाते हैं। इसलिए सन्यासी को जीवन निर्वाह मात्र ही ग्रहण करना चाहिए। इससे आगे कथा अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा, सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसमें सन्यासियों के लिए, महात्माओं के लिए शिक्षा है। जो कोई भी ग्रहण करना चाहे सबके लिए शिक्षा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।